हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पार्टनरशिप का चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। इसको स्टार्ट करने से पहले हम जान लेते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है, जो कि हम क्लास 11 में पढ़े थे। सोल प्रोप्राइटरशिप एक ऐसा बिजनेस है जो कि एक अकेला व्यक्ति चलाता है और मैनेज करके चलता है। सोल प्रोप्राइटरशिप इज अ टाइप ऑफ बिजनेस विच इज ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय ओनली वन पर्सन। सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता था, जो कैपिटल है वो लिमिटेड होते थे, लिमिटेड कैपिटल, लिमिटेड स्किल्स, जो उसके पास स्किल्स होते थे वो लिमिटेड होती थी, और रिस्क भी लिमिटेड था, और जो बिजनेस का ग्रोथ है वो भी लिमिटेड था। तो सोल प्रोप्राइटरशिप हम लोग पूरा क्लास 11 में पढ़े थे। अब हम पढ़ेंगे क्लास 12 में पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्या होता है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग बताया गया है कि पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, मतलब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग बताया गया है कि जो पार्टनरशिप है वो एक ऐसा रिलेशन है जो कि दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में बना है, जहाँ पर वो मिलकर एक कॉमन धंधा कर रहे हैं, जिससे जो भी प्रॉफिट आएगा वो आपस में बांट लेंगे। ये जरूरी नहीं है कि धंधा एक व्यक्ति करे या फिर सारे के सारे मिलके करें। कैरेट ऑन बाय ऑल, सभी एक साथ मिलकर काम कर सकते हैं, या फिर एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या फिर सभी के लिए कोई एक काम कर सकता है। हु कैन बी अ पार्टनर, कौन पार्टनर आ सकता है पार्टनरशिप में? एनी वन, कोई भी पार्टनर आ सकता है पार्टनरशिप में, एक्सेप्ट, इन तीन चीज़ों को छोड़कर। वो जो पर्सन है वो माइनर नहीं होना चाहिए, अगर माइनर है तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के लिए आ सकता है। पर्सनस ऑफ अनसाउंड माइंड, जो पर्सन है वो अनसाउंड माइंड का ना हो, और पर्सन डिसक्वालीफाइड बाई लॉ, लॉ के द्वारा डिसक्वालीफाई ना किया गया हो, मतलब इनसॉल्वेंट पर्सन ना हो। इन तीन चीज़ों को छोड़कर कोई भी पर्सन आ सकता है पार्टनरशिप में पार्टनर बनने के लिए। नंबर्स ऑफ पार्टनर्स इन पार्टनरशिप फर्म, एक पार्टनरशिप फर्म में कितने मेंबर्स हो सकते हैं? मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 50। जो पार्टनरशिप फर्म में मिनिमम 2 मेंबर हो सकते हैं और मैक्सिमम 50। अब हम पढ़ेंगे फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के फीचर्स क्या हैं और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? फर्स्ट है 2 और मोर पर्सन, दो या दो से ज़्यादा लोगों का होना जरूरी है। देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 पर्सन्स टू फॉर्म अ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप को ओपन करने के लिए एटलीस्ट मिनिमम 2 पर्सन्स का होना जरूरी है। पार्टनरशिप एक्ट डज नॉट स्पेसिफाई द मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन, पार्टनरशिप एक्ट में स्पेसिफाई नहीं है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन कितने होने चाहिए, बट सेक्शन 464 ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 रेस्ट्रिक्ट्स द नंबर ऑफ पार्टनर्स टू 50। लेकिन इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर सेक्शन 464 में रेस्ट्रिक्शन है कि नंबर ऑफ पार्टनर्स मैक्सिमम 50 होने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। पॉइंट नंबर 2, अग्रीमेंट, अग्रीमेंट होना जरूरी है। इट मस्ट कम इनटू एग्जिस्टेंस बाय एन अग्रीमेंट एंड नॉट बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ। पॉइंट नंबर 3, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स को शेयर करना। द अग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स मस्ट बी एम्ड एट शेयरिंग द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस रिलेशन। पॉइंट नंबर 4, रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट, ईच पार्टनर इज एन एजेंट एज वेल एज प्रिंसिपल ऑफ द फर्म, सभी पार्टनर्स एजेंट होते हैं और उसके साथ साथ प्रिंसिपल भी होते हैं एक फर्म के। पॉइंट नंबर 5, बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इट मीन्स दैट ईच पार्टनर कैन पार्टिसिपेट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस, इस बिजनेस को चलाने के लिए सभी एक साथ पार्टिसिपेट कर सकते हैं, या फिर ईच पार्टनर इज बाउंड बाय द एक्ट ऑफ अदर पार्टनर्स इन रिस्पेक्ट टू द बिजनेस इज ऑफ द फर्म, या फिर सभी के लिए कोई एक व्यक्ति काम कर सकता है। पॉइंट नंबर 6, नो सेपरेट एंटिटी, पार्टनरशिप को सेपरेट एंटिटी नहीं माना गया है।